नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 15 जनवरी के दिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक बड़ा फैसला लिया और ये कहा कि अब से हर महीने के पहले मंगलवार को दिल्ली की 70 विधानसभाओं में सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया जाएगा। और 16 जनवरी है आज, और आज मंगलवार भी है, और आज दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में सुंदरकांड पाठ आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ शामिल भी हुए। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस फैसले को लेकर कई बयान सुनाई दिए हैं, जिनमें तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी के लिए। कुछ बयान बीजेपी की ओर से भी आए हैं, तो वहीं एक बयान ऐसा आया है जिसके बयान के बाद बवाल मच चुका है, एक विवाद खड़ा हो गया है। ये बयान दिया है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने 15 जनवरी के दिन ही, जब आम आदमी पार्टी की ओर से सुंदरकांड पाठ कराने का फैसला लिया गया हर महीने के पहले मंगलवार को, तभी कुछ देर बाद ही ओवैसी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट दिखाई दिया, और उस पोस्ट में ओवैसी ने बिना अरविंद केजरीवाल का नाम लिए RSS का छोटा रिचार्ज कह डाला है। तो क्या कहा है एग्जैक्टली ओवैसी ने सोशल मीडिया के अपने पोस्ट में, पहले आप वो देख लीजिए। ओवैसी साहब लिखते हैं, RSS का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। आपको याद दिला दूं कि ये लोग ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाई रखी थी और कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत? असल बात तो ये है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है। संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बाबरी की बात भी ना करें, आप न्याय मोहब्बत फलाना का बाजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। वाह। तो सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी का ये पोस्ट अभी हमने आपको दिखाया, और इसमें उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर निशाना साधा है और RSS का छोटा रिचार्ज कह डाला। अब जैसे ही ये पोस्ट सामने आया, उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी, और असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी एक और सामने आया, जहां पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे थे कि आपने आखिर ऐसी बात क्यों कही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। सुनिए उस पर क्या जवाब दिया है ओवैसी साहब ने। मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है? आप में बीजेपी RSS में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले जाऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी RSS में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए ये जो खेल हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। अगर अभी भी इस देश के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और मुसलमान जो इसको नोटिस नहीं लेंगे, तो फिर नुकसान किसका होगा? भाई आपको शिकायत मुझसे होगी, बताइए इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो सब तमाशे किए जा रहे हैं, ये क्या है? फिर बोलिए सरयू नदी को जाएंगे, कोई बोला है कि नासिक को आया जाए, कोई कहा जा रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, अस्पतालों में। क्या हो रहा है फिर ये? क्या ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है? क्या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिशें नहीं की जा रही हैं? फिर कहां पर सेकुलरिज्म दफन हो गया? तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, उसी की वजह से इस तरह के ये कार्यक्रम जो है बाकी विपक्षी दल कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के भीतर सुंदरकांड पाठ
का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा कई और बयान उन्होंने दिए हैं, लेकिन ओवैसी के इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का बयान सामने आया। हालांकि राघव चड्ढा ने बहुत ज्यादा ओवैसी के बयान को तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये बात उन्होंने जरूर कही है कि अरविंद केजरीवाल प्रभु श्री राम और बजरंग बली के परम भक्त हैं और वो जब भी कोई काम की शुरुआत करते हैं तो श्री राम का आशीर्वाद लेते हैं, बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हैं। क्या कहा है ओवैसी के बयान पर राघव चड्ढा ने, वो सुनिए। अन्य नेता ने कोई टिप्पणी करी, उस पर कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिसने जो टिप्पणी करी वो उसको मुबारक। कोई शख्स कोई टिप्पणी कर रहा है उस पर मैं टिप्पणी करूं, मैं इन सारी चीजों से बचता हूं। मैं एक बात दोहराइए, आप लोग कहते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसकी वजह से आप दिल्ली में सुंदरकांड। हम तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और वे अपने जीवन का कोई भी बड़ा काम है या कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो बजरंग बली के और प्रभु श्री राम के चरणों की धूल अपने माथे पे लगा के करते हैं। उन्होंने दिल्ली में श्रवण कुमार बनके हजारों बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई। उन्हें वाराणसी से लेकर दरबार साहब से लेकर अजमेर दरगाह शरीफ तक हर जगह मत्था टकवाया, वहां पे उनके दर्शन करवाए। और मैं किसी अन्य नेता द्वारा अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए गए ये आरोप या इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और नेता से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। तो देश की राजनीति में धर्म को लेकर एक बार फिर से सियासत सुलगने लगी है। बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है और इसी बयानबाजी के दौर में ओवैसी के बयान के बाद से अब बवाल दिखाई दे रहा है, विवाद इस पर खड़ा हो गया है और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस पूरे खबर को लेकर, ओवैसी के बयान को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।